के लिए महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया गया? जल्दी बताओ किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करा? डेबी हॉकले कहां की खिलाड़ी थी? तो आपको याद आ जाएगा, जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करिए। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत? शुभ प्रभात भैया, शुभ प्रभात, राधे राधे। आशीष पटेल ने सबसे पहले आंसर दिया है न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही भाई। न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेटर सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करा। आपको बता दूं, डेबी हॉकले मेडल शुरू करा न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कीवी के नाम से जानते, कीवी या ब्लैक कैप्स, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी। न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड से दक्षिण में और कोई देश नहीं, मतलब वेलिंगटन दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। क्रिस हिपकिंग्स यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है, यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब कुछ अच्छी चीज बताता हूं आपको। पहली चीज तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने भी महिला क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए वन पे सिस्टम शुरू करा है। मतलब बीसीसीआई ने, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बीसीसीआई ने भी मेल एंड फीमेल दोनों क्रिकेटरों को समान पे कर दिया है। समान पे मतलब एक समान पेमेंट मिलेगा, चाहे वो महिला क्रिकेटर हो चाहे वो पुरुष क्रिकेटर हो। तो ये बीसीसीआई की अच्छी स्टेप थी। अच्छा, आपको एक और बता दूं, हाल ही में, मतलब हमने बताया था आपको कि हाल ही में संडे के पे अंडर 19 वुमेन, जो अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसको किसने जीता? आपको मालूम है, वो जीता है भारत ने। ये आपको याद रखना है, किसने जीता? भारत ने जीता। तो अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई, तो किसने जीती? भारत ने जीती, इंग्लैंड को हराकर। भारत ने जीती इंग्लैंड को हराकर, याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो अंडर 19 वुमेन T20 चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इसमें आपको ये याद रखना है कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, ठीक है, इंग्लैंड की कैप्टन, इंग्लैंड की कप्तान को चुना गया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। ये याद रखेंगे, ग्रेस नाम है उनका। क्या नाम है? ग्रेस, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच भारत की बनी थी सौम्या तिवारी। ये आपको याद रखना है। नहीं, सौम्या तिवारी नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच सौम्या तिवारी तो मध्य प्रदेश की, भारत की बनी थी, ठीक है, बॉलर थी, ठीक है, तीजस नाम था, टीटस ऐसा नाम था, ये थी प्लेयर ऑफ द। और सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। तो टीटस साधु या सधु का हरकत था, तो टीटस जो थी वो बनी भारत की प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस बनी, और सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश की है। ये इन्होंने विनिंग शॉट लगाया था, सौम्या तिवारी है ना, इनका नाम याद रखना, सौम्या तिवारी, ये मध्य प्रदेश की हैं। इन्होंने विनिंग शॉट लगाया था, नाबाद रही थी सौम्या तिवारी, और ये मध्य प्रदेश से कहाँ की हैं?
भोपाल की, मध्य प्रदेश से कहाँ की है, भोपाल की। तो ये याद रखेंगे। महिलाओं के बारे में बात हो रही है तो बहुत अच्छे से याद रखना है। गेम्स और स्पोर्ट्स की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा दी जाती है कि क्या घटा था। विंबलडन ऑस्ट्रेलियन ओपन जोकोविच ने जीता, 22 टाइटल हो गए, 10वां उनका ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये भी याद रखेंगे। और वर्ल्ड कप हॉकी जो भारत में चल रहा था उसे जर्मनी ने जीत लिया, लास्ट विनर बेल्जियम को हरा के। 2018 में बेल्जियम जीती थी और इस बार जर्मनी जीती है बेल्जियम को हरा के। तो ये सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा दी जा रही है, याद रखिएगा। जूस मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? जूस मिशन किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करते चलिए। इतनी सारी कहानियां आपको बता दी है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी चीज आप भूले नहीं। शेयर करते चलिए। ओके बेटा, झुनझुन से विकास, स्वागत है आप सभी का। जितने राजस्थान से जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, राजस्थान वालों को भी ये क्लास में नयापन और नई चीज़ लगती है कि फुल डिटेल के साथ आती है। तो राजस्थान से जुड़ने वाले सभी बच्चों को भैया मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपकी तरफ से आप फीडबैक जरूर दिया करें, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो ये बृहस्पति के लिए, कौन सा भैया? बृहस्पति आपको याद रखना है। बृहस्पति के लिए अब किसने भेजा है भैया? किसने भेजा है? ब्रिटेन ने भेजा, या ब्रिटेन ने, किसने भेजा भैया? ब्रिटेन ने भेजा है, आपको याद ना। जुपिटर विद जूस मिशन किसने भेजा? ब्रिटेन ने। मतलब ये यूरोप का या यूरोपियन यूनियन, यूरोप की तरफ से भेजा गया है, आपको याद रखना है। यूरोप की तरफ से भेजा गया है जूस आइट मून एक्सप्लोरर। क्या नाम है इसका? जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर। इतना बड़ा इसका, इसलिए इसका नाम है, ठीक है, जूस ऐसा रखा था, जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर। ये आपको याद रखना है। जुपिटर की बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से भाई। जुपिटर को देख लेते हैं, अगर इधर होगा तो इसमें नहीं, इसमें देखते हैं जुपिटर को। ये रहा जुपिटर, है ना। तो आपको याद रखना है कि जूस मिशन जो है जुपिटर के लिए भेजा गया है। पहले तो ये दिमाग में रख लीजिए, जो जुपिटर है उसके लिए। तो देखिए, जुपिटर के लिए जूस मिशन, कौन सा मिशन भेजा है? जूस मिशन भेजा है। किसने भैया? यूरोप। अब आपको ये याद रखना है, ये जो बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। पहले तो ये याद रखेंगे, क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसको मिनी स्टार और मिनी सोलार सिस्टम कहते हैं। मतलब हिंदी में बात करो तो इसे लघु तारा और लघु सौर मंडल भी कहा जाता है। इसके चंद्रमा कितने हैं पूछे जाते हैं, इसके कितने हैं? 79। कितने चंद्रमा हैं? 79। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गिनीमेड। कौन सा बड़ा है? गिनीमेड सबसे बड़ा है, आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे चंद्रमा हैं, 79 चंद्रमा हैं, ठीक है। ये इतना ज्यादा गैसों से घिरा होता है कि आकार में सबसे बड़ा जरूर है, मगर ये पानी में तैरेगा, इसकी डेंसिटी कम है, पानी में तैर जाएगा। अगर इतना पानी लाएंगे नहीं, ये पूछा गया था, पानी में क्या हो जाएगा? तैर जाएगा। इसकी डेंसिटी बहुत है, इस पे गैस बहुत सारी, इस पे सरफेस देखना नामुमकिन है, सरफेस नहीं देख पाते अपन। मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, गिनीमेड कहा जाता है, याद रखना। इसके आसपास भी रिंग है, इसके आसपास भी एक वलय मिलता है, एक रिंग मिलती है। 1979 में इस वलय को देखा गया था, ठीक है। वाइजेर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1979 में इस वलय को देखा था, आपको याद रखना है, वाइजेर। हाँ जी, गैस ज्यादा है, गैस बहुत ज्यादा है, इसकी गैस बहुत मिलेगी। चलिए ये याद रखेंगे।